तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम एक टेक्स्ट इफेक्ट पर काम करेंगे और देखेंगे कि हम किस तरह से अपने टेक्स्ट पर फायर या आग का इफ़ेक्ट हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। यही इफ़ेक्ट जब आपको बनाने का तरीका आ जाएगा तो आप किसी की भी जगह पर किसी भी इमेज में इजीली इस तरह से फायर का इफ़ेक्ट ऐड कर सकेंगे कि देखने में वैसे लगेगा जैसे कि बिल्कुल असल में उस तस्वीर का वो हिस्सा है। इसके लिए हम सबसे पहले नई फाइल ओपन करते हैं। 7 इंच में 5 इंच 8 GB और बैकग्राउंड वाइट, और इसको डबल क्लिक किया, लेयर्स पैलेट को भी डबल क्लिक से अनफोल्ड कर लिया और इसका जो बैकग्राउंड है इसमें हम ब्लैक कर लेते हैं ताकि उस पर हमें जो आग का जो कलर है वो कंट्रास्ट के साथ इजीली नज़र आए और अच्छा लगे। इस पर अब हम कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं, कोई भी। जी हमने जो टेक्स्ट था मैंने वो फायर के अल्फाज ही लिख लिए हैं और जो इसका फ़ॉन्ट है वो है STACCATO 222BT। कोई भी आप इस तरह का इफेक्ट जो टेक्स्ट फॉर्मेट है वो इस तरह का ले लें जिसमें कि हमारा इफेक्ट बेहतर लगे। उसके लिए आप कोशिश करें कि वो नॉर्मल, एरियल या टाइमर स्टाइल के ना हो, बल्कि ऐसे हों जिनके किनारे या साइडें उनकी गोल हों और थोड़ी बहुत टेढ़ी हों। इसमें ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। वरना आपकी मर्ज़ी, जिस किस्म के भी इफेक्ट जिस किस्म का भी आप टेक्स्ट यूज़ करेंगे उस पर ये आप इफेक्ट लगाना चाहे तो लगा लें, वरना किसी इमेज पर लगा लें। और इसको अब हम ये करते हैं, ब्लैक है तो इसमें हम इनर ग्लो ऐड कर लेते हैं ताकि ऐसे लगे कि जैसे ये हमारा जो टेक्स्ट था ये किसी मेटल से या किसी चीज़ से लिखा गया और बाद में गर्म होने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता रेड हो रहा है। और इसका जो कलर है वो कोई भी ऑरेंज शेड ले लेते हैं, बल्कि ये इसमें हम जो कलर लेने लगे हैं वो है जी FF। इसका मैं कैपिटल से लिखता हूँ ताकि इजीली नज़र आ जाए जी, FF6310। ये ऑरेंज का कोई भी शेड बना लें और इसको हम इस पर अप्लाई करते हैं। इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। अगर चेंज करना हुआ तो हम बाद में चेंज कर लेंगे। इसको ओके किया, बैकग्राउंड का जो हमने ऑन किया तो मेरे ख्याल से ये इफेक्ट हमारा ठीक है। किसी किसी जगह से रेड और किसी जगह से वो ब्लैक, बल्कि थोड़ा सा इसको हम कम ही कर लेते हैं। ये 21 है, इसको हम जी ये 16 है इस टाइम, मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। इस तरह से बस आप इफेक्ट दें अपने टेक्स्ट के साइज़ के हिसाब से कि वो देखने में रियलिस्टिक लगे। और इसको अब हमने कर लेना है थोड़ा सा नीचे, शिफ्ट की प्रेस करके जब डाउन एरो की दबाते हैं तो वो ज़्यादा डिस्टेंस तय करता हुआ नीचे की तरफ जाता है, वरना हम सिंगल क्लिक करते हैं तो 1 पिक्सल नीचे मूवमेंट होती है। मेरे ख्याल से यहाँ पर ठीक रहेगा। अब इसके ऊपर एक नई लेयर ऐड करें, ऐड न्यू लेयर के जो बटन है इससे, और क्रिएट अ न्यू लेयर, ये बटन दबाया, नई लेयर ऐड हो गई। इस पर हमने ये करना है कि यही ऑरेंज, इसको एरो को क्लिक किया तो वो जो बैकग्राउंड था वो फोरग्राउंड की जगह शिफ्ट हो गया और फोरग्राउंड बैकग्राउंड की जगह। और ब्रश टूल सेलेक्ट किया, कोई भी मेरे ख्याल से ये 13 इस टाइम ठीक है, या इसको थोड़ा बड़ा कर लें साइज़ ब्रश का, तो 19 है, चलो 19 कर लेते हैं, ये भी ठीक है। और ओपेसिटी इसकी 100%, फ्लो इस टाइम 50% है। और इस नई लेयर के ऊपर जो हमने ऊपर ऐड की थी हम कुछ लाइंस इस तरह से लगाएंगे जिसके कि हमने शोले बनाने हैं। इस तरह से लगेगा जैसे कि इस टेक्स्ट से आग जो है वो निकल रही है और वो उसको आग लगी हुई है और वो शोले इससे बुलंद हो रहे हैं। और इस तरह से आप थोड़ी सी जो लाइनें थी वो यहाँ पर ऐड कर लें, और ताकि वो हमारा जो इफेक्ट है वो देखने में हमें ज़्यादा नेचुरल लुक दे और रियलिस्टिक लगे हमें देखने में। और अब हमें क्या करना है कि जी ये हमारे पास टूल है एक स्माइल टूल, जिसकी शॉर्ट की हमारे पास और डिफ़ॉल्ट में, इसको सेलेक्ट किया और इसकी जो ब्रश साइज़
इसको थोड़ा सा 45 है मेरे ख्याल से ठीक है, और मोड नॉर्मल और स्ट्रेंथ इसकी 50% कर लें। और इसके ऊपर हम इस तरह से ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर इसको ड्रैग करेंगे ताकि जो उसके किनारे हैं वो इस तरह से लगे, जिस तरह के जो बाज़ लोग जो पेंटिंग के लिए जो कलर मिक्सिंग करते हैं तो वो भी इस तरह से उंगली पर डायरेक्टली उंगली से या उसके ऊपर रुई या कोई कपड़ा वगैरह लगा के इस तरह से कलर को उसके ऊपर ब्लेंड करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से हमने स्माइल टूल की मदद से ये ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ इनको हमने इस तरह से करना है कि ये टेढ़े मेढ़े हो जाए और लगे कि जैसे कि आग के शोले हमें आमतौर पर जिस तरह से नज़र आते हैं। और इनको आप मुख्तलिफ डायरेक्शन में, लेकिन ऊपर की सिमत, क्योंकि शोले हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, और इस तरह से उनको जी अप्लाई हो गया। मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा। अब इसका हमने ये करना है कि इसका कलर जो है वो शोलों वाला इस टाइम नहीं लग रहा, तो इसको मज़ीद हम शोलों वाला कलर किस तरह से देते हैं कि इसकी हमें कर लेते हैं कॉपी, और ऊपर वाला जो लेयर का मोड था उसको ड्रॉप डाउन किया और बंद कर दिया, क्लोज़ किया, दोबारा क्लिक किया तो, लेकिन वो इस टाइम सिलेक्शन में है। उसका कलर देखें कि इस टाइम ब्लू है, गोया कि वो हमारे पास सिलेक्टेड है। तो हम अब एरो की से, डाउन एरो की से उसको नीचे करते जाएंगे तो हमें जैसे ही अपना मतलूबा जो स्टाइल यहाँ नज़र आएगा हम उसको अप्लाई कर लेंगे। और ये देखें कि लीनियर डॉज से हमारा जो इफेक्ट था लीनियर डॉज, और इसमें ज़्यादा ज़्यादा इसमें ये यारो जी, ये लीनियर डॉज से ही हमने जो है अपना मतलूबा जो रिज़ल्ट था वो हासिल कर लिया। अब हम करते हैं कि इन दोनों को हमने मर्ज कर दिया, या इसको क्लिप लगा के कंट्रोल ई जी ये मर्ज हो गई। अब हम डायरेक्टली स्माइल टूल से इसको अगर हम मज़ीद कुछ थोड़ा बहुत चेंज करना चाहें तो इसी तरह एक लेयर पर हमें आसानी से काम हमें अब कर लेंगे, और हमें बार बार दोनों लेयर्स पे वो इफेक्ट अप्लाई नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमने उनको मर्ज कर लिया। और ये देखें कि हमारा जो काम था वो मुकम्मल हो गया, और किस तरह से हमने कितने कम वक्त में और कितनी आसानी से सिर्फ स्माइल टूल की मदद से जो फायर इफेक्ट था अपने इमेज पर हमने अप्लाई कर लिया। उम्मीद है कि ये इफ़ेक्ट आप इसी तरह से टेक्स्ट पर इस्तेमाल करेंगे और अपने किसी भी इमेज पर रियलिस्टिक फायर इफेक्ट जो अप्लाई करना हो तो उसमें भी ये आप इफेक्ट ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और आप पसंद करेंगे। और उम्मीद है कि आपको ये बासानी समझ आ गया होगा क्योंकि हमने सिर्फ स्माइल टूल की मदद से ही एक अच्छा रिज़ल्ट हासिल कर लिया। फिर मिलते हैं